दोस्तों, हाल ही में एक बड़ा विवाद सामने आया है जो फिल्म, राजनीति और असली जिंदगी तीनों को जोड़ता है। ये विवाद जुड़ा है फिल्म धुरंधर 2 से और पाकिस्तान के एक बड़े नेता नबील गबोल से। इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक हलचल मचा दी है और अब नबील गबोल ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है धुरंधर 3 बनाने का। असल में फिल्म धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी पाकिस्तान के कराची के लियारी इलाके पर आधारित है। इस फिल्म में कई किरदार असली लोगों से प्रेरित बताए जाते हैं। इन्हीं में से एक किरदार है जमील जमाली। बताया जाता है कि ये किरदार पाकिस्तान के नेता नबील गबोल से प्रेरित है और यही बात पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गई। फिल्म रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर नबील गबोल को लेकर काफ़ी मजाक उड़ाया गया। मीम बने, वीडियो बने और लोगों ने उन्हें फिल्म के विलेन किरदार से जोड़कर ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस बात से नबील गबोल काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि फिल्म में उनका किरदार गलत तरीके से दिखाया गया है और उनकी असली छवि को सही तरीके से पेश नहीं किया गया। नबील गबोल का कहना है कि फिल्म में उनके किरदार को कमज़ोर और गलत तरीके से दिखाया गया, जबकि असल ज़िंदगी में उनकी छवि बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि उनका असली व्यक्तित्व बहुत दबंग था, लेकिन फिल्म में उसे सही तरीके से नहीं दिखाया गया। सबसे बड़ा विवाद लियारी इलाके को लेकर हुआ। फिल्म में लियारी को एक खतरनाक और आतंकवाद से जुड़े इलाके की तरह दिखाया गया है, लेकिन नबील गबोल का कहना है कि लियारी कोई आतंकवाद का गढ़ नहीं है, बल्कि वहां के लोगों को गलत तरीके से बदनाम किया गया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कोई एजेंट सच में लियारी आता तो वो वहां से जिंदा वापस नहीं जाता। इस बयान के बाद ये मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया और भारत पाकिस्तान दोनों देशों में इस पर बहस शुरू हो गई। फिल्म धुरंधर की कहानी असल घटनाओं से प्रेरित बताई जाती है, जिसमें कराची के लियारी इलाके के गैंग वॉर, अपराध और खुफिया एजेंसियों की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर सिंह एक भारतीय जासूस का रोल निभाते हैं जो पाकिस्तान में घुसकर एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करता है। फिल्म की कहानी, एक्शन और बड़े स्टार कास्ट की वजह से ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई और इसने दुनिया भर में सैकड़ों करोड़ की कमाई की। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस फिल्म को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ, क्योंकि वहाँ के कई लोगों का कहना था कि फिल्म में पाकिस्तान की गलत छवि दिखाई गई है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब नबील गबोल ने कहा कि वो अब धुरंधर 3 बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में वो असली सच्चाई दिखाएंगे और बताएंगे कि लियारी असल में क्या है और वहाँ की असली कहानी क्या है। नबील गबोल का कहना है कि अब तक जो कहानी दिखाई गई है वो एक तरफा है और अब वो दूसरी तरफ की कहानी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल किया गया, मजाक उड़ाया गया, लेकिन अब वो फिल्म के जरिए जवाब देंगे। ये मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि जब फिल्मों में असली लोगों या असली जगहों पर कहानी बनाई जाती है तो उसका असर असली जिंदगी पर भी पड़ता है। कई बार फिल्म और हकीकत के बीच की लाइन बहुत पतली हो जाती है और लोग फिल्म के किरदार को असली व्यक्ति से जोड़ने लगते हैं। धुरंधर फिल्म सीरीज की कहानी असल घटनाओं, गैंग वॉर, राजनीति और खुफिया ऑपरेशनों से प्रेरित बताई जाती है, इसलिए ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक तरह से रियलिटी से जुड़ी कहानी भी मानी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में धुरंधर 3 बनेगी, और अगर बनेगी तो क्या उसमें पाकिस्तान की तरफ की कहानी दिखाई जाएगी, क्या उसमें लियारी की असली कहानी दिखाई जाएगी, या फिर ये विवाद और भी बड़ा होने वाला है। अभी तक फिल्म धुरंधर 3 को लेकर आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन नबील गबोल के बयान के बाद ये तय है कि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले समय में ये विवाद और बढ़ सकता है और शायद हमें इस कहानी का एक और हिस्सा देखने को मिले। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, एक फिल्म, एक किरदार, एक असली नेता और एक नए विवाद की शुरुआत। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, धुरंधर 3 बनती है या नहीं, और अगर बनती है तो वो कहानी किस नज़रिए से दिखाई जाएगी।